चलिए बच्चों देखिए, अब मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की कंबाइंड प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे उस एक्सरसाइज को आज। जो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप लोग करेंगे। अगर कोई समस्या आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मैंने प्रॉब्लम नंबर 3 लिया है। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारा क्या है, इवेल्युएट करना हमें कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस एल्फा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा जीरो साइन एल्फा कॉस बीटा साइन बीटा एंड कॉस एल्फा। ये बच्चों बेसिकली एलिमेंट है डिटर्मिनेंट के, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैंने यहाँ क्या करा बच्चों, R1 में से कॉस एल्फा और R3 में से साइन एल्फा बाहर निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ इन दो कॉलम में ये मुझे कॉमन नजर आ रहा था। तो बाहर आते ही क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये कॉस बीटा, यहाँ बचेगा साइन बीटा। और चूंकि जब कॉस एल्फा बाहर निकाला है और यहाँ था साइन था, तो कॉस बाहर निकालूंगा तो इसका मतलब इसको डिवाइड करा जाएगा तो माइनस टेन एल्फा हो जाएगा। यहाँ पे बोलो, सेकेंड रो में मैंने कुछ नहीं किया, वो वैसी लिखी। थर्ड रो में मैंने साइन एल्फा बाहर निकाला था, तो क्या बचा ये, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, देखिए कॉस बीटा, फिर यहाँ क्या बचा हमारा साइन बीटा, और कॉस एल्फा को साइन एल्फा जब बाहर निकाला था, कॉस एल्फा को साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉट एल्फा। तो फाइनली मेरा डिटर्मिनेंट ये बन गया। अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसा क्यों किया था। तो बच्चों मुझे ऐसा करने से पहले थोड़ा सा दिमाग में आई चीज मुझे, क्योंकि हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की है, जितना अंदर अधिक से अधिक जीरो बन जाए या बाहर कॉमन निकल आए, उसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स बहुत इजी सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने ऐसा इसलिए करा था, ये कॉमन बाहर निकाला। अब आप देख रहे होंगे कि R1 के पहले दो एलिमेंट कॉस बीटा साइन बीटा, R3 के पहले दो एलिमेंट कॉस बीटा साइन बीटा। अब मैं सीधे अगर R1 में से R3 निकालता हूं तो मुझे दो जीरो अपने आप यहां मिल गए, और तीसरा जीरो ऑलरेडी पहले से गिवन था। तो अब जब 3 जीरो किसी डिटर्मिनेंट के अंदर हैं तो 50% से ज्यादा आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो उसी समय सॉल्व हो चुकी होती है। बस सिंपली अब मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, किसके अलोंग लिखेंगे, यहाँ एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो ये तो बाहर मैंने ले लिया। अब अंदर ये जीरो से जाने वाली रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, यहाँ अंदर लिख देंगे। मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेंगे, क्योंकि जीरो बाहर है तो वो जीरो ही बन जाना है। अब ऐसे ही फिर माइनस जीरो, इससे जाने वाला कॉलम और रो को डिलीट करके यहाँ लिखेंगे। फिर तीसरा ये लेंगे हम साइन प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमें प्लस लेना है, और चूंकि ये माइनस बाहर आ रखा तो इसलिए माइनस साइन आ गया था यहाँ पे। तो टेन एल्फा प्लस कॉट एल्फा, ये इससे जाने वाली रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचा, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंपल एक्सपेंड किया मैंने, इसको सिंप्लीफाई किया। टेन एल्फा और कॉट एल्फा को साइन ओवर कॉस ओवर साइन लिख दिया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपका। तो फाइनली आप देख लीजिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो बहुत टिपिकल नहीं है, बस सिंपल डिटर्मिनेंट में यही देखना है कि अधिक से अधिक जीरो कैसे बने और अधिक से अधिक कॉमन डिटर्मिनेंट में से बाहर कैसे निकले। ये दो प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान रखेंगे आपका काम बहुत इजीली बन जाएगा। चलिए नोट करिए इसे। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम नंबर 30। यस, हमें वैल्यू प्रूव करनी है। ये डिटर्मिनेंट है 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी 3c इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में प्लस बी प्लस सी, और फिर इधर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। चलिए बच्चों क्या करेंगे, देखने से ही आइडिया लग रहा है, C1 C2 C3, C1 में तीनों को ऐड कर दो। तो ऐसा कर लेने से क्या होगा, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा बाहर, और अंदर 3 1 आ गए। जब 3 1 आ चुके हों, जैसा मैंने कहा था 50% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि 3 1 में दो ऑपरेशन लगा के दो जीरो कर लेंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया, R1 माइनस R3 एंड R2 माइनस R3 किया, और ऐसा करने के बाद मेरे पास ये दो जीरो आ गए, बाकी ये डिटर्मिनेंट हुआ।
अब मैंने इसको C3 के अलोन एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडिंग अलोन C3। तो ये 0 अंदर ब्रैकेट -0 +1 में 1 से जाने वाली रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और इसको मैंने सिंप्लीफाई करा तो आपका ये रिजल्ट मिल गया। क्लियर है बच्चों? करिए नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15 एंड 17। 15 नंबर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, देखिए जल्दी से। 15 नंबर में लिखा है साइन एल्फा कॉस एल्फा और कॉस ब्रैकेट में एल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा प्लस डेल्टा। क्लियर है बच्चों? अब इसी को मैंने द्वारा लिखा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के ये ओपन कर दिया, तो कॉस एल्फा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा, कॉस एल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन एल्फा साइन डेल्टा। ऐसे ही कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा मैंने ये ओपन कर दिए। अब बच्चों यहाँ दिमाग लगाओ, कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे? यही प्रॉब्लम, ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम आपसे विदाउट एक्सपेंशन इनकी वैल्यू पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कंपटीशन लेवल पे पूछ सकता है। क्या? विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टी। आप इनको बिना एक्सपेंशन किए बताइए कि, सॉरी विदाउट यूजिंग नहीं प्रॉपर्टी, विदाउट एक्सपेंशन इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने ये देखा, अब मुझे नजर आया जो कॉलम C3 है वो बड़ा थोड़ा सा बड़ी संख्या में करके लिखा हुआ है, बहुत ही कंडेंस फॉर्म में, तो यहीं से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलता हुआ मुझे नजर आया। क्या करा मैंने, इस C3 में से क्या किया, C1 साइन डेल्टा, यानी कि C1 को मैंने साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करा और C2 को कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करा, और C3 में क्या करा मैंने, C3 में से साइन डेल्टा C1 तो ऐड करा और C2 कॉस डेल्टा सब्ट्रैक्ट करा। भाई ये ऐड क्यों करा मैंने, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन थे तो ये ऐड करते ही ये कैंसिल हो जाने थे, और C2 क्यों सब्ट्रैक्ट करा, क्योंकि कॉस वाले टर्म पॉजिटिव थे। तो ऐसा करने से तुरंत मेरे पास C3 के तीनों एलिमेंट 0 हो गए, और अगर किसी डिटर्मिनेंट के तीनों एलिमेंट 0 हैं तो उसकी वैल्यू 0 होगी, ऐसा आप जानते हो, प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 17। आपको दिया है कि ABC अगर AP में है तो हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए, अगर ABC AP में है तो A प्लस C इक्वल टू 2B होना चाहिए। आपने ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 11th क्लास में पढ़ा है। बच्चों जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स ABC ये AP वगैरह की आती है, AP या GP की, इसमें हमें ध्यान रखना है स्पेशली। AP वाली प्रॉब्लम्स में क्या करेंगे हमने देखा कि A प्लस C 2B है, तो मैंने तुरंत मेरे दिमाग में आया, मैंने R1 R3 में ऐड करके ट्वाइस R2 सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा करते के साथ ही दो एलिमेंट तो सीधे सीधे 0 नजर आ गए मुझे, और तीसरे एलिमेंट में हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, A प्लस C माइनस 2B। और भाई यहां से आप जानते हो A प्लस C माइनस 2B 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको भी उठा के मैंने यहां रख दिया, तो ये तीनों एलिमेंट इसके 0 हुए कि नहीं हुए। अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट अगर 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ऐसा आप जानते हो। तो चलिए इसको नोट करिए आप लोग, देखिए जल्दी से। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 19। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है ये। आपको दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1। बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इवन आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो और अदरवाइज प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो मैंने इसको देख के, ऐसा कुछ नहीं है कि साहब ये मैंने रट रखा है या कुछ है, आपको भी रटना है। डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम हर राइटर अलग अलग ढंग से लिखता है। अगर 100 बच्चे होंगे तो हर बच्चे का मेथड अपना अलग अलग हो सकता है। ये हमारी सिर्फ सोच के ऊपर है कि हमें कैलकुलेशन को इजी कैसे करना है, बस वो सोचना है। तो मुझे तुरंत नजर आया कि C3 में C1 ऐड कर दो, तो ऐसा ऐड कर देने से मुझे तुरंत 2 0 नजर आ गए, क्योंकि इसको इसमें जोड़ोगे 0, इसको इसमें जोड़ोगे 0, तो वैसे तो 2 0 बन गए, मेरा काम हो गया। अब यहाँ भी एक्सपेंड कर सकता हूं मैं, लेकिन और थोड़ा बहुत कर सकते हैं कुछ। क्या? R1 में R3 ऐड कर दो,
तो ऐसा करने से मेरे पास 2 जीरो और आ गए। तो फाइनली ये सिंप्लीफिकेशन आपका बचा। आप R1 के अलॉन्ग ओपन कर दीजिए तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई आपकी ट्वाइस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बट उसने यहां तक ही नहीं पूछी थी, उसने बेसिकली ऑब्जेक्टिव प्री फॉर्म में पूछा है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डिटर्मिनेंट की क्या होगी। इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, यानी कि रेंज पूछ रहा है। पहले में डिटर्मिनेंट 0, दूसरे में डिटर्मिनेंट 2 से प्लस इंफिनिटी, तीसरे में डिटर्मिनेंट 2 से 4 स्मॉल ब्रैकेट है, और फोर्थ है कैपिटल ब्रैकेट 2 से 4। कैपिटल ब्रैकेट 2 से 4 का मतलब हुआ मिनिमम वैल्यू डिटर्मिनेंट की 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4। तो चलिए बच्चों देखिए, हम जानते हैं कि साइन थीटा -1 से 1 के बीच होता है, क्लियर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच आएगा कि नहीं आएगा। अब मैंने दोनों तरफ तीनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी 1 उधर भी 1, तो 1 से 2 हुआ, और फिर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर रहे हैं हम ऐसे ऑपरेशन, क्योंकि डिटर्मिनेंट मेरा ट्वाइस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको लेके आना मुझे। तो 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड 2 हो गई और राइट हैंड साइड क्या हो गई बच्चों, 4 हो गई। बात क्लियर है। और ये डिटर्मिनेंट है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है हमारा वो 2 से 4 के बीच वेरी करेगा। मींस मिनिमम वैल्यू 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी। ये प्रॉब्लम बच्चों इस साल 2020 में आपके बोर्ड के एग्जाम में आई थी 2 नंबर में, इसलिए देखिए इसको नोट करिए। चलिए बच्चों एक प्रॉब्लम और देखिए मिसलेनियस की ही। सेकंड प्रॉब्लम है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है ये है ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बी सी सी ए बी इक्वल टू 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों कैसे ध्यान आया, क्या करना चाहिए। मैंने क्या किया, R1 को A से, R2 को B से, R3 को C से मल्टीप्लाई किया। अब ऑब्वियस है जब ए बी सी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी से डिवाइड भी कर दिया। ऐसा करने के बाद ये डिटर्मिनेंट बना मेरा। अब मैंने C3 में से ए बी सी कॉमन निकाल लिया बाहर, तो ये बाहर कॉमन आते ही नीचे का ए बी सी उससे कैंसिल हुआ। डिटर्मिनेंट क्या बचा हमारा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। क्लियर है कि नहीं। अब लाना क्या है ये, तो अब मैंने क्या करा, C2 और C2 एंड C3 आपस में इंटरचेंज किए, बाहर माइनस आएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट में कोई से 2 रो या कॉलम आपस में अगर इंटरचेंज कर दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू वही रहेगी। अब चूंकि लाना मुझे ये है 1 1 इधर लाना है, तो एक बार फिर मैंने C1 और C2 के एलिमेंट को इंटरचेंज किया तो ये माइनस फिर खत्म होके प्लस हो गया और हमारा जो डिटर्मिनेंट था वो रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट हमें मिल गया। तो बच्चों इस ढंग से अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी ये डिटर्मिनेंट के मिसलेनियस तक लगभग एक्सरसाइज और जो थ्योरी है वो खत्म हो गई। केवल एक मैट्रिक्स की 3.4 एक्सरसाइज की थ्योरी बची है, उसकी प्रॉब्लम्स बची है। इसके बाद वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा और आप लोग 5th एक्सरसाइज की और मिसलेनियस की प्रॉब्लम्स करें और प्रॉब्लम्स करके जो नहीं होंगी वो मुझसे आप पूछ लें। क्लियर है। यूट्यूब पे सारी वीडियो आपको मिल रही है, मैं आपको लिंक भी भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, जितने अधिक से अधिक आप एक्सपेंड कर सकते हो इसको। ठीक है बच्चों, थैंक यू।